रात के आसमान को देखो, क्या दिखता है आपको? तारे, ग्रह, अगर किस्मत अच्छी हो तो कोई दूर की गैलेक्सी भी। अब सोचो कि रोशनी का हर एक बिंदु एक सूरज है, अक्सर हमारे सूरज से कहीं ज्यादा बड़ा और चमकदार। इनमें से कई सूरज के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इनमें से कुछ ग्रह आकार और तापमान में पृथ्वी के जैसे हो सकते हैं और उनमें जीवन भी हो सकता है। ब्रह्मांड बहुत विशाल है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में अरबों तारे हैं और देखे जा सकने वाले ब्रह्मांड में मिल्की वे खुद अरबों खरबों आकाशगंगाओं में से एक है। यह पैमाना इतना बड़ा है कि इंसानी दिमाग इसे समझ ही नहीं सकता। फिर भी इतनी विशालता के बावजूद हम खुद को इस छोटे से ग्रह पर पाते हैं, एक साधारण तारे के चारों ओर एक सामान्य आकाशगंगा में चक्कर लगाते हुए। यह एहसास हमें यह सवाल पूछने पर मजबूर करता है, क्या हम इस विशाल ब्रह्मांडीय सागर में अकेले हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से मानवता को मोहित किया है और ब्रह्मांड की हमारी खोज को आगे बढ़ाता रहता है। हमारी दूरबीनें अंतरिक्ष में एक सीमित दूरी तक ही देख सकती हैं। यह अवलोकन योग्य ब्रह्मांड उस दूरी से परिभाषित होता है जितनी दूरी बिग बैंग के बाद से प्रकाश हम तक पहुंच पाया है। लेकिन जो हम देख सकते हैं उससे परे क्या है? कुछ भौतिक विज्ञानी एक मल्टीवर्स के अस्तित्व का प्रस्ताव रखते हैं, एक ऐसा क्षेत्र जहां हमारा ब्रह्मांड कई में से सिर्फ एक है। अनगिनत ब्रह्मांडों की कल्पना कीजिए, प्रत्येक के अपने भौतिक नियमों, आयामों और यहां तक कि संभावनाओं के साथ। यह एक अचंभित कर देने वाली अवधारणा है और यह स्ट्रिंग थ्योरी जैसे सिद्धांतों से उपजी है, जो बताती है कि ब्रह्मांड छोटे कंपन करने वाले तारों से बना है। इन तारों के अलग अलग कंपन अलग अलग ब्रह्मांडों को जन्म दे सकते हैं। मल्टीवर्स एक सैद्धांतिक अवधारणा बनी हुई है। अगर ये दूसरे ब्रह्मांड मौजूद हैं तो हमारे पास सीधे तौर पर उनका अवलोकन करने या उनके साथ बातचीत करने का कोई साधन नहीं है। हालांकि यह विचार अकेले ही वास्तविकता की हमारी समझ को बढ़ाता है और हमें अस्तित्व के वास्तविक दायरे पर विचार करने के लिए चुनौती देता है। ब्रह्मांड की विशालता को देखते हुए और कहीं और जीवन के अस्तित्व की संभावना को देखते हुए हमें अभी तक किसी भी अलौकिक सभ्यता का सामना क्यों नहीं हुआ है? इस सवाल को फर्मी विरोधाभास के रूप में जाना जाता है, जिसका नाम भौतिक विज्ञानी एनरिको फर्मी के नाम पर रखा गया है। ये एक विरोधाभास है क्योंकि ब्रह्मांड का विशाल आकार बताता है कि पृथ्वी से परे जीवन आम होना चाहिए, फिर भी हमें इसका कोई सबूत नहीं दिखता। फर्मी विरोधाभास के कई प्रस्तावित समाधान हैं। कुछ वैज्ञानिकों का सुझाव है कि बुद्धिमान जीवन अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ हो सकता है। सभ्यताएं केवल बहुत विशिष्ट परिस्थितियों में ही उत्पन्न होती हैं। दूसरों का प्रस्ताव है कि सभ्यताओं का जीवन काल सीमित हो सकता है। शायद तकनीकी प्रगति या संसाधनों की कमी के कारण तारों तक पहुंचने से पहले ही खुद को नष्ट कर लेते हैं। एक और संभावना यह है कि उन्नत सभ्यताएं चुप रहना पसंद कर सकती हैं, अन्य बुद्धिमान जीवन रूपों के साथ संपर्क के संभावित जोखिमों से अवगत। महाशांति का कारण जो भी हो, जैसा कि इसे कभी कभी कहा जाता है, फर्मी विरोधाभास उन गहन रहस्यों पर प्रकाश डालता है जो अभी भी पृथ्वी से परे जीवन के प्रश्न को घेरे हुए हैं। चुनौतियों के बावजूद अलौकिक बुद्धिमत्ता SAT की खोज जारी है। दुनिया भर के वैज्ञानिक रेडियो संकेतों या तकनीकी गतिविधि के अन्य संकेतों के लिए ब्रह्मांड को स्कैन कर रहे हैं, किसी अन्य सभ्यता से एक बीकन खोजने की उम्मीद में। पृथ्वी से परे जीवन की खोज केवल एक वैज्ञानिक प्रयास नहीं है, ये हमारी सहज जिज्ञासा और ब्रह्मांड में अपने स्थान को समझने की हमारी इच्छा का प्रतिबिंब है। जबकि हमें अभी तक अलौकिक जीवन का निश्चित प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन चल रही खोज हमारी तकनीक की सीमाओं को आगे बढ़ाती है, ब्रह्मांड के बारे में हमारे ज्ञान का विस्तार करती है और हमें विशाल अज्ञात की खोज जारी रखने के लिए प्रेरित करती है। ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है और यह हम पर निर्भर है कि हम सवाल पूछते रहें, जवाब ढूंढते रहें और उन अजूबों पर अचंभा करते रहें जो हमारी खोज की प्रतीक्षा कर रहे हैं।